आप लोग ईमानदारी से बताओ भैया, दूध वाली गैया तो कोई ले लेगो, बिना दूध वाली गैया कौन लेगो? नाम नहीं लेंगे महाराज जी, नाम लेने से भी क्या है, हानि है। एक बहुत साधिका माता जी थी कलकत्ता की, शारदा बाई, बड़ी भक्तिमती थी। लगभग 250 आवृत्ति श्रीमद् भागवत की मूल पारायण उन्होंने की थी। बक्सर वाले मामा जी कई वर्ष तक वहाँ कथा कहने गए। बक्सर वाले मामा जी की जो कथा की कैसेट है, उससे उन्होंने कई ग्रंथ भी तैयार किए माता जी ने। तो उन माता जी ने बहुत दुखी होकर रोते हुए हमसे कहा वृंदावन में, कि वृंदावन में ही एक अमुक ब्राह्मण को हम 4-5 बार गोदान कर चुके हैं, और जब आकर अपनी गैया देखना चाहते हैं तो वो कुछ न कुछ बहाना कर देता, पता नहीं क्या करता है, पता नहीं मेरी गाय कहाँ चली जाती है। तो मेरी इच्छा है कि 2 गैया आप मलुक पीठ में ले लीजिए। मैंने कहा भैया, हमारा शरीर ब्राह्मण कुल का है, भैया ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन गोदान की जो विधि है ब्राह्मण के लिए है, साधु के लिए नहीं है। बोले नहीं, हम तो कोई ऐसे हमें दान पुण्य नहीं करना, हम तो ठाकुर जी की, संतों की सेवा के लिए गैया देंगे। मैं ठीक। तो फिर जयपुर से थार नस्ल की गैया आई, और उनका वंश यहाँ भी है जड़खोर में, और मलुक पीठ गौशाला में भी उनका वंश चल रहा है। उन 2 गायों से कम से कम 100-125 गाय हो गई होंगी। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि दान लेने वाले भी कई बार गाय को इधर उधर कर देते हैं, लेकिन गौशाला में गाय सुरक्षित होती है। जो कम गैया रखने वाले हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि गाय अब दूध के लिए योग्य नहीं रही तो कहीं ना कहीं किसी को दे देंगे, भाई थोड़ा बहुत हो गया, जाओ तुम ले जाओ। अब उसके पास भी बूढ़ी हो गई, अयोग्य हो गई, तो वो कहाँ भेजेगा? बहुत श्रद्धावान होगा तो बेचेगा नहीं, पर खूंटा से खोल देगा। तो भटकती हुई गाय को रोड से उठाने वाला कौन होगा? और वो गाय ट्रक में लदकर कहाँ पहुँच जाएगी, इसको अपनी वाणी से कहना ठीक नहीं है। इसलिए लगता है व्यास जी ने कलयुग की इस समस्या को विचार करके ही रुग्ण वृद्ध बधिकों से बचाई हुई गायों का दान गौशालाओं में ही करना चाहिए, जिससे आर्थिक सहयोग गौशालाओं को मिले और बड़े पैमाने पर गौ सेवा हो सके। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पहली बात तो हम सबको ये समझनी है कि गौ सेवा कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, न कोई सरकार कर रही है और न कोई मनुष्य कर रहा है। वस्तुतः गौ सेवा का पवित्र कार्य तो साक्षात गोविंद प्रभु ही कर रहे हैं। गोपाल जी ही गैया की सेवा कर रहे हैं, वो निमित्त किसी को बना लें। हमारे रुंगटा जी यहाँ बैठे हैं, राधिका दास जी, गौशाला की स्थापना से लेकर अब तक इस पूरे प्रकल्प के साक्षी हैं वो, और इस जड़खोर गोधाम की आधारशिला हैं। आप विचार कीजिए रुंगटा जी, आरंभ से लेके अब तक खर्च घटा कि बढ़े? कैमरे वाले इधर हो जा। खर्च घटा कि बढ़ा? निरंतर बढ़ रहा है। इनसे पूछो कहाँ से व्यवस्था होती थी, नहीं उत्तर दे सकते हैं। हमको नाम मात्र के लिए संस्थापकाध्यक्ष भगवान ने कान पकड़ के बना रखा, करने कराने वाले तो ठाकुर जी हैं। पर हमसे कोई पूछे
कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए महीने का खर्च है गौशाला का, इसकी व्यवस्था कहाँ से जुटती है? हमसे कोई सरकारी आदमी पूछने वाले आते ना, नहीं नहीं हमें आवश्यकता नहीं डायरी की, ये थोड़ी मंगाई, चलो रख दो अब ले आओ। हमने इस डायरी का स्मरण किया तो पहुंचा दिया डायरी। तो राम जी आज हमसे कोई पूछे अथवा जो सेवा का कार्य देख रहे हैं उनसे पूछे कि कहाँ से व्यवस्था जुट रही है, सरकारी अनुदान जो आता है वो कितना है, क्या उससे गौशालाएं चल सकती हैं क्या? उससे गौशालाएं तो नहीं चल सकती है, वो तो दाल साग में छोंक के बराबर है। तो आखिर ये कैसे चल रही है? और एक और विशेष बात हम कहना चाहते हैं, हो सकता किसी को बुरी लग जाए, लगे तो लगे। धनी मानी लोग सेवा कर रहे हैं, पर अधिक सेवा में योगदान मध्यम वर्गीय लोगों का है और साधारण वर्ग के लोगों का है। ये बात अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? हम ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो भी एक अंश आकर यहाँ देते हैं। वो बेचारे बताते भी नहीं है, जनाते भी नहीं कि हमने कुछ दिया, पर बड़ी राशियों से उतना काम नहीं चल रहा है, छोटी छोटी राशियों से ज्यादा काम चल रहा है। तो आखिर इतने लोगों के मन में प्रेरणा करके इसकी व्यवस्था जुटाने वाला परमात्मा के अतिरिक्त कौन है? गोपाल जी के अतिरिक्त कौन है? हाँ, ये बात जरूर है कि गौशाला हमेशा कर्ज में रहती है, तो उसके लिए हमारे गुरुदेव ने एक बड़ा बढ़िया आश्वासन दे दिया है। महाराज जी भक्तमाली जी कहते थे, कर्ज करके मर जाओगे तो कर्ज चुकाने आना पड़ेगा, यही तो समस्या है। तो कहते इतनी बार पता नहीं किस किस का ऋण चुकाने के लिए पैदा हुए हो, एक बार गाय के लिए भी पैदा हो जाओगे तो क्या हानि है भाई? कोई बुरा काम करके तो कर्ज किया नहीं है, जुआ नहीं खेला, सट्टा नहीं खेला और कोई उटपटांग काम नहीं किया। गौ सेवा में कुछ हो जाए, और सब ठाकुर जी करने वाले, करने कराने वाले भगवान हैं, बस हम लोग निमित्त बने रहें। आज बाबा बहुत बड़ी आवश्यकता है। पंडित जी ने हमसे कहा कि अमुक कोई महापुरुष आए हैं, उनसे ये कहा जाए कि आप सबसे बड़ी गौशाला बनाओ। ठीक है, कहने को कहा जा सकता है, लेकिन ये तो ठाकुर जी जिससे सेवा लेंगे अपनी प्राण प्यारी गैया मैया की, वो ही करेगा, ज्यादा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रांतीय सभी वक्ता अपने प्रतिदिन के वक्तव्य में ईमानदारी से 10-15 मिनट गाय के लिए बोलने लग जाएं, उतने से ही पूरी दुनिया में क्रांति आ जाएगी। लेकिन लोग तो इतने चतुर चालाक हैं। अपनी पुरानी गौशाला में एक महानुभाव आए, गुड़, केला और बहुत सी चीज़ लेके आए, और ये जो वीडियो वाले हैं से 2-3 वीडियो वाले लेके आए। बाद में पता चला, हम तो बड़े प्रसन्न कि चलो भागवत वक्ता हैं, व्यासी हैं, बड़ी भावना गैया के प्रति जगी। बाद में पता चला महाराज वो कैसेट बना करके विदेश जाते हैं, विदेश में दिखाते हैं। वहाँ थोड़ी पता मलुक पीठ वालों की गौशाला की किसकी गौशाला है। जिनके पास 2 गैया नहीं है वो लोग भी गैया की फोटो दिखा के दान मांग लेते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। अग्नि के समान, सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का अंश पचा नहीं सकते। इसलिए ये जितना पवित्र काम है उतना ही अधिक सावधानी का काम है। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। भूलें मनुष्य से संभव हैं, लेकिन अपनी ओर से पूरी सावधानी रखनी चाहिए।
भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संत कृपा से दास ऐसा विचार रखता है, चाहे यहाँ हो, ओरछा में हो, जड़खोर में हो, सूरश्याम में हो, रेवासा धाम में हो, कहीं भी धोखे से भी गाय का एक पैसा हमारे निजी व्यवहार में ना आ जाए। पास वालों को कहते सावधान रहो, मान लो कोई नहीं है और चरण सेवा आई, उसमें कुछ गो सेवा आ गई, तो फिर वो जितनी चरण सेवा है सब गो सेवा में चली जाएगी, क्योंकि भ्रम तो भ्रम है। अरे जो चरण सेवा में है वो भी तो गो सेवा में ही जाना है, ज़्यादा खर्च तो वही है। लेकिन ये विचार इसीलिए रखा जाता है कि कहीं धोखे से किसी की, मान लो 10 रुपया कोई दे गया और 10,000 चढ़े हैं चरणों में, और पता नहीं कि 10 हैं कि 10,000 हैं, तो वो सब के सब गो सेवा में आए। गाय का कोई अंश किसी भी मनुष्य के व्यवहार में नहीं जाना चाहिए। आप लोग सुनकर आश्चर्य और आनंद दोनों का अनुभव करेंगे। ये कृष्ण बलराम गो आराधन महोत्सव हो रहा है, इसमें उत्सव में जो धन की व्यवस्था है वो गौशाला के द्रव्य से नहीं हो रही है। गो सेवा का के लिए जो आ रहा है वो तो केवल गो सेवा के लिए लोगों ने मिलजुल करके थोड़ा थोड़ा करके एक दिन का भंडारा मुक्का, एक दिन का भंडारा मुक्का, इस तरह से कर करा के मिलजुल के ये सारी व्यवस्था बनाई गई है। ऐसा नहीं कि गाय का अंश इस उत्सव महोत्सव में खर्च किया जाए, ऐसा नहीं है। और उसी का यह दिव्य प्रभाव है कि गाय यहाँ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, सुखपूर्वक निवास कर रही है। अब एक पद कह करके फिर थोड़ी रास की चर्चा हम करेंगे। अभी हमने कहा कि